बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस को और एडवांस करने जा रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन और पत्थरबाजों से निपटने के लिए पुलिस अब फुल प्रूफ तरीके से मुस्तैद होगी, क्योंकि फोर्स के लिए 90,000 लाठी, हेलमेट और शील्ड खरीदी जा रही है। इसके बाद दंगा करने वालों की खैर नहीं होगी। ऐसे तत्वों से निपटने के लिए योगी सरकार ने खास तैयारी की है। यानी कि प्रदेश में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद दंगा और कर्फ्यू जैसे हालात नहीं बने। खुद सीएम योगी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं, लेकिन ये तैयारी उन पत्थरबाजों और हिंसक भीड़ के लिए है जो कि वक्त वक्त पर अपने बिलों से बाहर निकलती है, जिसके तहत 500 रुपए कीमत के 30,000 पीवीसी डंडे, 2600 रुपए कीमत के 30,000 हेलमेट और 4,000 रुपए की कीमत के 30,000 पीवीसी शील्ड खरीदी जाएगी। इसके लिए 29 करोड़ 45 लाख रुपए जारी किए गए हैं। भीड़ में पुलिसकर्मियों पर हमले हो जाते हैं और अब इन्हीं हमलों से बचने के लिए पुलिस को ये तमाम शील्ड, हेलमेट और डंडे पीवीसी के दिए जाएंगे। इससे पहले 2024 में 41 दंगा नियंत्रण वाहन खरीदे गए थे, जिसकी कीमत 9 करोड़ 84 लाख रुपए थी। यानी कि योगी का फोकस प्रदेश की पुलिस को मजबूत करने के साथ ही उनका सुरक्षा का ध्यान भी रखना है, ताकि कानून का पालन करते हुए जीवन को कोई खतरा ना हो। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। इस समय की बड़ी खबर महाराष्ट्र से। ऑटो टैक्सी वालों के लिए मराठी भाषा का मुद्दा जो है उस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है। मराठी सीखने के लिए और समय देंगे, ऑटो टैक्सी वालों को हम समय देंगे, सभी हमारे लोग हैं, ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। एक तरीके से कहीं ना कहीं इसको डैमेज कंट्रोल माना जा सकता है, क्योंकि उत्तर भारतीयों के साथ जिस तरीके से ये शर्त लगाई गई है कि साहब मराठी सीखें, उसको लेकर अब देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है। सुन लेते हैं। जो यहाँ पर टैक्सी या ऑटो चलाते हैं उनको मराठी का एक्सपर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है। उनको उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाओ मराठी आनी चाहिए, इस प्रकार का ही आग्रह किया गया है। और उसमें कोई भी इस प्रकार की सख्ती नहीं है, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। अभी भी 2 बार लोगों ने समय बढ़ाकर मांगा तो समय बढ़ाकर दिया गया है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मनमाने ढंग से केस दर्ज किए जा रहे हैं, सबूत के बिना ही गिरफ्तारियां हो रही हैं पश्चिम बंगाल में। मुझे रैली की इजाजत नहीं दी जा रही है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता के बाद अब आसनसोल में बंगाल पुलिस ने स्पेशल दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड लॉन्च किया है, और इसके तहत महिला पुलिसकर्मी हर वक्त सड़कों पर बाइक और स्कूटी से गश्त कर पूरे शहर पर नजर रखेंगी और शहर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। आसनसोल में पुलिस कमिश्नरेट से मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हरी झंडी दिखाकर दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड का शुभारंभ किया। अग्निमित्रा पॉल ने 10 बाइक पर 20 महिला पुलिसकर्मियों को रवाना किया। दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड 24 घंटे शहर में गश्त करेगी। पिंक जैकेट में शुभेंदु फोर्स की दुर्गा शक्तियां आसनसोल के अपराधियों का काल बनने वाली हैं, जो कि सरकार के जीरो टॉलरेंस के सपने को पूरा करेंगी। মা বোনেদের উপর কোনো অত্যাচার, কোনো আক্রমণ, কোনো শ্লীলতাহানি কেস যাতে না হয় এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় তো প্রথম দিন থেকেই ক্যাটেগরিক্যালি বলে দিয়েছেন যে জিরো টলারেंस। इसके साथ ही बंगाल में 500 थानों में साइबर हेल्प डेस्क और सभी थानों में 24 घंटे महिला हेल्प डेस्क सेवा शुरू कर दी गई है, जो कि अपराधियों को शुभेंदु सरकार का अल्टीमेटम है कि अगर महिला पर अत्याचार हुआ तो शुभेंदु की दुर्गा शक्तियां उनका संहार कर देंगी। भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे बॉर्डर विवाद को सुलझाने की कूटनीतिक पहल अब तेज हो गई है, और इसी कड़ी में एनएसए अजीत डोभाल बीजिंग में एलएसी पर चीन के विदेश मंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। यानी एलएसी विवाद सुलझाने के लिए हिंदुस्तान ने अपने सबसे बड़े धुरंधर को बीजिंग भेज दिया है, जहां वो इंडो चाइना बॉर्डर विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता के 25वें दौर में हिस्सा लेंगे। अजीत डोभाल भारत की तरफ से नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं, जो चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक करेंगे। अब समझते हैं इस हाई लेवल बैठक का मकसद क्या है। इस बैठक में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजेंडा 3488 किलोमीटर लंबे एलएसी पर तनाव घटाना है। इसके साथ सीमा से जुड़े मुद्दों का स्थायी समाधान तलाशने पर भी जोर होगा।
but hopefully the future is headed there. The two nations have quite a strong degree of cooperation ahead. LAC विवाद का स्थायी समाधान खोजने के लिए 2003 में विशेष प्रतिनिधि स्तर पर बातचीत शुरू की गई थी, ताकि एक टाइम फ्रेम में सीमा विवाद दोनों पक्षों की सहमति से सुलझाया जा सके। अब अजीत डोभाल के कमान संभालने के बाद उम्मीद है कि बातचीत अंजाम तक पहुंचेगी, क्योंकि अजीत डोभाल जो जिम्मेदारी उठाते हैं उसे हल करके ही निकालते हैं। इस समय की बड़ी खबर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस का दौरा किया है। राष्ट्रपति पुतिन के साथ आज एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पीएम मोदी को मजबूत संबंधों का श्रेय दिया है और जल्द ही पीएम मोदी से मुलाकात करूंगा, ये भी पुतिन ने कहा है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में कई मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की बैटमैन वाली टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन किया, लेकिन हंगामा तब बढ़ गया जब कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने के लिए बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हुई। क्योंकि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कई मुद्दों को लेकर शाजापुर में विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए, जिसमें राहुल गांधी बैटमैन वाली काली टी शर्ट भी दिखाई दी। इसी बीच कलेक्ट्रेट का घेराव करने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, क्योंकि युवा कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे थे। जहां पुलिस ने बैरिकेड कर उनको रोक दिया तो कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ने लगे। इस दौरान पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं रुके तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दरअसल कांग्रेस छात्रों के मुद्दे पर मिली सियासी बढ़त को हर हाल में भुनाना चाहती है। यही वजह है कि छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस का सियासी हंगामा जारी है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में अपराधियों पर शिकंजा कसा है। ऋषिकेश में खुद को किंग ऑफ उत्तराखंड बताकर दहशत फैलाने वाले 3 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, तो वहीं कौशाम्बी में फॉर्च्यूनर गैंग भी हत्थे चढ़ गया। और देखिए, जो अब तक खुद को किंग ऑफ उत्तराखंड और किंग ऑफ थीव्स बता रहे थे, पुलिस ने कैसे उनकी जेल में फिल्म बना दी। ये वो आरोपी है जिनके घर पर किंग ऑफ उत्तराखंड के नाम का बोर्ड लगा रखा था और जगजीत उर्फ जग्गा अपने साथियों के साथ लोगों को डराने धमकाने, अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग किया करता था। लेकिन पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। वो कहना है कि यहाँ पे भयमुक्त समाज रहेगा, कोई भी ऐसा आदमी को हम पनपने नहीं देंगे जो भी समाज विरोधी काम करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा हिट है। यहाँ चोरी के पैसे से फॉर्च्यूनर खरीदकर गैंग ऑफ थीव्स बने गैंगस्टर को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लंगड़ा कर दिया। कुल 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 1 लाख नगद, 700 ग्राम चांदी और सोने के आभूषण और हथियार बरामद किए गए। यानी कि उत्तराखंड टू यूपी मैसेज क्लियर है कि दहशत के दम पर साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश कितनी भी बड़ी हो, कानून के आगे बौना ही नजर आएगा। महाराष्ट्र के अमरावती में जिला अस्पताल में 3 नवजातों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। अस्पताल के NICU वार्ड में वेंटिलेटर में विस्फोट के बाद लगी आग कई नवजात को अपना शिकार बना लिया उस आग ने, और अपने बच्चों को खोने वाले परिजनों का अब रो रो कर बुरा हाल है। इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी तय की जाए, क्योंकि जिस तरह देर रात आग लगी, दावा उसमें पूरा NICU वार्ड जलकर खाक हो गया। वार्ड में रखी मशीनें, वेंटिलेटर से लेकर दूसरे उपकरण जलकर राख हो चुके थे और जब वेंटिलेटर में विस्फोट हुआ तो उसमें 3 नवजातों की मौत हो गई, जबकि कुछ के झुलसने की खबर है। दावा किया जा रहा है कि आग लगने के बाद फायर सेफ्टी अलार्म नहीं बजा, जिसकी वजह से आग की जानकारी नहीं लगी। यहाँ पे जो फायर की अलार्म यंत्रणा थी वो कार्यान्वित नहीं थी, जिसकी वजह से ये मृत्यु हुआ है, ऐसा जो है वो प्राथमिक अंदाज बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि फायर ऑडिट को लेकर कोई गड़बड़ी नहीं मिली है, लेकिन उपकरण की जांच जारी है। जो दोषी होगा उस पर एक्शन होगा। जो इक्विपमेंट है जिसने ऑटोमेटिक स्पोर्ट लिया है ना, तो वो इक्विपमेंट में क्या फॉल्ट, ये हमें अभी देखना पड़ेगा। नवजातों की मौत पर सीएम फडणवीस ने दुख जताते हुए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन सवाल है कि लापरवाही की भेंट चढ़े नवजातों का क्या कसूर था। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां RTO दफ्तर में उस समय हड़कंप मच गया जब SOG के साथ भारी पुलिस बल ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनकर यहां पर अचानक छापा मारा और RTO दफ्तर के दोनों गेट्स को बंद कर दिया। उसके बाद RTO ऑफिस में अफरा तफरी मच गई और बुलेट प्रूफ जैकेट में योगी फोर्स को देखते ही दलालों के होश उड़ गए और इधर उधर भागने लगे। इस दौरान तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे RTO ऑफिस में हड़कंप मचा है। इस दौरान पुलिस के जवानों ने दौड़कर 22 दलालों को मौके पर ही दबोच लिया। हालांकि कई दलाल दीवार फांदकर भाग गए। गिरफ्तार दलालों को पुलिस ने वैन में बिठाया। इस दौरान छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने अलग अलग विभागों के दस्तावेजों और नकदी की जांच की।
जिला प्रशासन और क्राइम ब्रांच की टीम ने जब कैश डिपार्टमेंट की तलाशी ली, इस दौरान संदिग्ध भूमिका वाले 5 से 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। बता दें कि पिछले कई दिनों से आरटीओ ऑफिस में कैश काउंटर और दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने स्ट्राइक की और दलालों और आरटीओ कर्मियों की मिलीभगत के खेल का पर्दाफाश किया। समय की बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक की है। सीबीएसई से जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा हुई है। सीबीएसई परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा ली है प्रहलाद जोशी। अधिकारियों को दिए हैं जरूरी निर्देश। धर्मेंद्र प्रधान के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है और ये देखिए बैठक शिक्षा मंत्री ने अब बुलाई और सीबीएसई से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। सीबीएसई पेपर की तैयारियों की भी समीक्षा प्रहलाद जोशी। देश भर में स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती भीड़ डरा रही है। हालांकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या स्वाइन फ्लू यानी H1N1 वायरस पहले की तुलना में ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हो सकता है? कहीं ये कोरोना जैसा खतरनाक तो नहीं हो जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जो इन दिनों स्वाइन फ्लू को लेकर लोगों के मन में है, क्योंकि जिस तरह से देश भर में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं उसने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। अगर बात सिर्फ अगस्त महीने की जाए तो दिल्ली में 1777 मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में 4212 तो केरल में अगस्त में ही 1476 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 300, उत्तर प्रदेश में 337, हरियाणा में 119 और पंजाब में 93 मरीजों में स्वाइन फ्लू संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है। बच्चे, बुजुर्गों और पहले से गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। अगर बुखार तेज हो और 5 से 7 दिन में कम नहीं हो रहा हो, साथ में सांस की तकलीफ हो, छाती में दर्द हो या उल्टी बहुत ज़्यादा आ रही हो या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही हो, तो ये सीरियस हो सकता है। उधर दिल्ली में बढ़ते स्वाइन फ्लू के मामलों में स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। हालात से निपटने और तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आदमखोर जानवरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। खासकर मुरादाबाद और बिजनौर में तेंदुए और गुलदार जैसे खूंखार जानवरों के हमलों से लोगों में भारी दहशत है। ऐसे में वन विभाग की टीम सेंसर और सायरन वाली खास तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, जो जंगली जानवरों के मूवमेंट को ट्रैक करेगी और मूवमेंट होते ही सायरन के जरिए लोगों को अलर्ट करेगी। वन विभाग ने मुरादाबाद में तेंदुए से प्रभावित गांव में एक ऐसी ही हाईटेक मशीन लगा दी है, जिसका सेंसर जंगली जानवरों के मूवमेंट को पकड़ लेगा, फिर सायरन बजने लगता है और फिर रात को लाइट भी चमकने लगती है। वन विभाग के इन कवायदों का असर भी अब देखने को मिल रहा है। मुरादाबाद के सलेमपुर गांव में खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। वहीं बिजनौर में भी गुलदार के बढ़ते आतंक को देखते हुए वन विभाग की टीम ने जिले भर में 100 से ज्यादा पिंजरे लगा दिए हैं। इस दौरान कोटिया इलाके में गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। मुरादाबाद और बिजनौर में तो ये आदमखोर ट्रैप हो गए, लेकिन अभी कई खूंखार जंगली जानवरों को रिहायशी इलाकों में आतंक इनका जारी है, जिन्हें पकड़ने के लिए पिंजरे के साथ अब सायरन वाली तकनीक भी आ चुकी है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में अकेले बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी महासचिव BL संतोष ने यह ऐलान किया है। सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब बदलाव के लिए तैयार, ये BL संतोष कह रहे हैं। हालांकि अकाली दल के साथ हमेशा चुनाव लड़ती रही है बीजेपी वहां पर पंजाब में, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान अकाली दल ने अपना नाता तोड़ लिया था बीजेपी के साथ और अब बीजेपी ने ये घोषणा की है कि बीजेपी की पंजाब में सरकार बनेगी और वो अकेले 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के शामली में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। खबर यह है कि पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास 14 अवैध तमंचे मिले हैं, जिनको पुलिस ने डिब्बों में बंद करके रखा है। जिन 14 तमंचों को पुलिस ने जब्त किया, उसमें 10 तमंचे 315 बोर के और 4 तमंचे 32 बोर के हैं। इन्हीं अवैध हथियारों के साथ पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान आरिफ साबी और बाबर के रूप में हुई है। इनमें 3 लोग फरार हो गए हैं। इन लोगों ने पूछताछ में बताया कि इनका एक गैंग लीडर है, जो स्वयं पिस्टल नाम हो उसका, और वो मूलतः तोड़क रहने वाला है। वो जाकर के साउथ इंडिया से कंट्री मेड पिस्टल लेके आता है, तमंचे लेके आता है और यहाँ पे उसकी सप्लाई करता है। पुलिस ने जिस असलाह तस्करी का खुलासा किया है, उसका मास्टरमाइंड शोएब पिस्टल है, जो पहले भी अवैध तमंचा फैक्ट्री चलाने के आरोप में जेल जा चुका है। लेकिन अब इस मामले में भी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है, क्योंकि बाबर के साथ गिरफ्तार आरोपियों ने असलाह तस्करों की पहचान बता दी है।
उत्तर प्रदेश में माफिया और गैंगस्टर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। संगठित अपराध के खिलाफ कुर्की वाली कार्रवाई जारी है। प्रयागराज में पुलिस ने एक कुख्यात गैंगस्टर की करीब 15 करोड़ की संपत्ति को कुर्क भी किया है। आदेश कुर्क किया गया है। आरजी में यदि कोई व्यक्ति अतिक्रमण अवैध कब्जा करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जिन संपत्तियों को कुर्क कर रही है वो गैंगस्टर मोहम्मद दब्बे की है, जो कार चोरी गैंग का सरगना था। इस गैंगस्टर के अपराध के जरिए खड़े किए गए साम्राज्य पर अब योगी ब्रांड का ताला लग चुका है। प्रशासन ने काली कमाई से खड़ी की गई इस करीब 15 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। माफिया प्रवृत्ति को पूरी तरह समाप्त करेंगे। आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है। जिन संपत्तियों को पुलिस ने कुर्क किया है, इसे गैंगस्टर मोहम्मद दब्बे ने अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के नाम से खरीदा था। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत होटल से लेकर प्लॉट तक इसकी 5 संपत्तियां कुर्क कर ली है। देश के अलग अलग राज्यों में मिलावट का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। इसकी तस्वीरें अलग अलग राज्यों से सामने आई हैं, क्योंकि गुजरात, यूपी और राजस्थान में रक्षाबंधन से पहले ऑपरेशन सफेद जहर चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत जामनगर, मथुरा और राजस्थान के अलग अलग शहरों में खाद्य विभाग ने सख्ती से कार्रवाई की है, जहां से हजारों लीटर जहरीला दूध, घी, मिल्क पाउडर, पनीर को अपने कब्जे में लेकर नष्ट किया। सबसे पहले गुजरात के जामनगर की तस्वीर को देखिए, जहां पुलिस ने छापेमारी कर 7150 लीटर मिलावटी दूध के साथ 120 किलो वेजिटेबल घी और 15 किलो मिल्क पाउडर जब्त किया और फिर जहरीले दूध को नष्ट किया। इतना ही नहीं, यूपी के मथुरा में एफएसडीए की टीम ने जांच के दौरान एक टैंकर से 2000 लीटर मिलावटी दूध पकड़ा। टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 1,20,000 रुपए की कीमत का पूरा दूध नाली में बहा दिया। वहीं राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में खाद्य विभाग लगातार सक्रिय दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि जयपुर में 300 किलो खराब पनीर को जब्त किया, फलोदी में 690 किलो वनस्पति फैट अपने कब्जे में लिया और धौलपुर में दूध के साथ घेवर के नमूने लिए गए। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, 30 अगस्त को नीट की परीक्षा होगी। नीट पीजी की ये परीक्षा है। सीबीटी मोड में आयोजित होगी ये परीक्षा। सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पेपर होगा। 25 अगस्त को जारी किए जाएंगे एडमिट कार्ड। तो नीट पीजी की परीक्षा 30 अगस्त को होगी। सीबीटी मोड में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। मूसलाधार बारिश कई इलाकों में आफत बन गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें जलमग्न हैं और कई जगह लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ रही है। सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई है जो अभी तो थमने का नाम नहीं लेती नजर आ रही है। वाहनों के साथ बहते लोग, डूबते वाहन, उफान पर नदी नाले और हाथों में बस्ता लेकर जान जोखिम में डालकर नदी पार करते बच्चे इस मानसूनी आफत की ये सब कुछ गवाही दे रहे हैं। शक्तिनगर में पुल पानी में डूब गया। इसी दौरान पुल पार करता बाइक सवार तेज बहाव की चपेट में आकर बहने लगा। हालांकि आसपास के लोगों ने जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू किया। वहीं गाजियाबाद में लोनी में भी पानी से भरी हुई सड़क पर एक ऑटो पलट गया। उधर मध्य प्रदेश में भी इसी तरह बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। अमरकंटक में पहाड़ी इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद नर्मदा समेत कई नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। घर डूब चुके हैं। जान जोखिम में डालकर अब पानी भरे रास्ते लोग पार कर रहे हैं। वहीं उमरिया में तो हाथों में बस्ता लेकर छात्र जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। याद रखें, उफनते नदी नालों, पुलों और जलभराव वाले रास्तों को पार करने की कोशिश न करें, क्योंकि जान जोखिम में पड़ सकती है। एक तरफ बारिश का दौर जारी है तो दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड जारी है। भूस्खलन की तस्वीरें उत्तराखंड के पौड़ी से सामने आई हैं, जहां पूरा का पूरा पहाड़ चंद ही सेकंड्स में टूट गया, जिसे कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में देखिए, बड़ा सा पहाड़ नजर आ रहा है, तभी अचानक पहाड़ टूटना शुरू होता है। पहले कुछ हिस्सा गिरता है और उसके बाद कुछ ही सेकंडों में पूरा का पूरा पहाड़ गिरने लगता है। पहाड़ों पर लगे पेड़ पौधे भी गिरते हुए दिखे। तस्वीरें दूर खड़े शख्स ने मोबाइल में कैद कर ली। लैंडस्लाइड को लेकर चिल्लाते हुए सुनाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ बारिश की वजह से नदियां खतरे के निशान को पार कर गई है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन की टीम एक्टिव हो गई है और लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम हुई बारिश के बाद जल जमाव ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कई जगहों पर कई फीट तक पानी भर गया। लोगों की गाड़ियां बंद हो गई। जाम जैसे हालात पैदा हो गए, क्योंकि शहर की सड़कों पर पानी ही पानी जमा हो गया।
दिल्ली की इस तस्वीर को जरा देखिए, जहां तेज बारिश के बाद कई फीट तक पानी भर गया, जिसकी वजह से स्कूल वैन पानी में ही खड़ी हो गई। हालात ऐसे बने कि स्कूल वैन पर सवार लड़कियों को ही धक्का लगाना पड़ा। जो वादे करती है वो करती ही नहीं है। अभी आप खुद ही देख लो कैसी हालत है, यहाँ पे 4 बूंद नहीं गिरी होती, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है। वहीं दुर्गा विहार में भारी बारिश के बाद सड़कों पर लोगों की कमर तक पानी भर गया, जिसमें बच्चे डुबकी लगाते दिखाई दिए। जबकि जखीरा अंडरपास पर कई फीट तक पानी भरने से दोनों तरफ जाम जैसे हालात हो गए। कई ऑटो वाले धक्का लगाते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, एक कार्गो वाहन अंडरपास में ही फंस गया। वहीं महिपालपुर फ्लाईओवर में भारी बारिश के बाद पानी में बाइक घसीटते हुए दिखाई दी। गुरुग्राम में भी हालात जस के तस बने हुए हैं, क्योंकि पटेल नगर की सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे स्कूली बच्चों के साथ लोग भी परेशान नजर आए। स्कूली बच्चे हैं वो किस तरह से इस बारिश में जो जल भराव है उससे परेशानी उठानी पड़ रही है। दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देखेंगे कि स्कूल वैन है वो इस पानी के अंदर बंद हो गई है और लोग उसको धक्का मारकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।